कांग्रेस पार्टी बनाई तो समिति इसलिए थी उसने कि अपनी हार के असली कारणों का पता लगाती। लेकिन समिति ने क्या किया? समिति ने वही किया जो मालिक चाहते थे। अब मालिक पूरे देश में घूम घूम कर हल्ला करें कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम हैक हो गई है, और कांग्रेस की चुनाव हारने पर बनी समिति रिपोर्ट कुछ और दे दे, तो ये तो ठीक नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों से बहुत साफ था कि बूथों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं थी, संगठन उसका मजबूत नहीं था, एक दूसरे से लड़ रहे थे, शैलजा का अलग गुट था, रणदीप सुरजेवाला के लिए अपने बेटे को ही चुनाव जिताना सब कुछ था। एक तरह से कहें तो बहुत साफ दिख रहा था कि वहां हुआ क्या। लेकिन उसके बावजूद वो जलेबी हो गई, वो वाली जलेबी हो गई जो फैक्ट्री में बनती है। अब ऐसे ही जलेबी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, फैक्ट्री से बन के आएगी तब तो वो और अच्छे से टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। अब इतनी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह अगर रहे कारण तो भाला सामने कहां आते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इंटरिम रिपोर्ट आ गई और उसने बता दिया कि हरियाणा में भाजपा ने कहां और कैसे ईवीएम हैक की है। सब कुछ कांग्रेस की इस रिपोर्ट में सामने आ गया। क्या आया है? ये फैक्ट फाइंडिंग पैनल जो है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है, कमबैक कर लिया है, लोकसभा चुनाव में इतना गड़बड़ रही लेकिन 48-90 में से जीत गई, लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। अब कहने को तो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, लेकिन एक तरह से लग रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग की जगह एजेंडा सेटिंग कमेटी इसका नाम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए भाजपा और चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि ये सरप्राइज डिफीट है, चौंकाने वाली हार है जो अक्टूबर में हुए थे। और वो ये कह रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच में कुछ हुआ होगा। ये जो रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट जो मीडिया में छपी है, वो कह रही है कि ईवीएम की रिगिंग कर ली गई, ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया गया। और बड़ा रोचक है, 8 सदस्यों की टीम थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में कहा गया जो 8 सदस्यों की टीम है उसमें पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो क्या कहा दलाल साहब ने? दलाल साहब ने कहा, अब सुन लीजिए, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है वो मैं पढ़ रहा हूं। द बीजेपी डिड नॉट हैक ईवीएम्स इन द एंटायर हरियाणा बट ओनली इन अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन रूरल एरियाज पीपल जनरली नो विच पार्टी द अदर्स हैव वोटेड फॉर। इट इज ओनली इन अर्बन एरियाज दैट द पॉलिटिकल चॉइसेज ऑफ पीपल आर नॉट नोन एग्जैक्टली। अब बताइए, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है दलाल साहब के हवाले से कि पूरे हरियाणा में भाजपा ने ईवीएम नहीं हैक की। क्यों नहीं हैक की? क्योंकि उसको पता था कि शहरी इलाकों में किसी को पता नहीं होता कि किसको लोग वोट देते हैं, इसलिए वहां उसने हैक कर लिया। ग्रामीण इलाकों में सबको पता होता है कि लोग कहां वोट करते हैं, इसलिए हैक नहीं किया। अब ऐसा वाला कहीं आपको समीकरण आज तक समझ में आया है क्या? कहीं आज तक किसी मतलब शहरी इलाके में कोई नहीं जानता है कि कौन किसको वोट करेगा, और ग्रामीण इलाकों में जानता है, इसलिए हैक नहीं हो सकता। कितना विचित्र सा ये बताया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जहां सीटें जीत सकती है वहां अगर जीती तो वो हैक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी जहां बहुत कमजोर थी और जिन सीटों पर ग्रामीण इलाकों में वो हार सकती थी, वहां उन्होंने कहा कि अरे देखो यहां तो नहीं ही कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहां करते तो लोगों को पता चल जाता। अब ये बड़ा विचित्र है।